दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 18 मई 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि हिंदी के 70 में से 25 प्रश्नों पर अभ्यर्थियों ने उठाए सवाल। बात हो रही शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के बारे में। आप लोग जानते हैं अभी हाल ही में अप्रैल में 16 और 17 अप्रैल को असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा कराई गई, उसके बाद आंसर की जारी की गई। अब आंसर की में ढेरों आपत्तियां यहाँ पर आपके सामने, लगभग 1/3 प्रश्नों पर आपत्तियां हैं। लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने विज्ञापन संख्या 51 की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। इसके साथ नया विवाद खड़ा हो गया है। परीक्षार्थी करीब 25 प्रश्नों के उत्तर पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने पाठ्यक्रम, प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी में अनियमितता की बात कही है। उधर अभ्यर्थियों की ओर से उठाए गए प्रश्नों के उत्तर के संदर्भ में विचार करने का आश्वासन मिला है, लेकिन परीक्षार्थी संतुष्ट नहीं हैं। प्रतियोगी परीक्षार्थी विश्वजीत सिंह, मंजू यादव, शालिनी मिश्र और कई सारे अभ्यर्थियों का कहना है कि हिंदी विषय के प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न थे। इसमें 70 हिंदी से संबंधित थे और 30 सामान्य अध्ययन पर केंद्रित थे। करीब 25 प्रश्नों को लेकर के विवाद है। इन प्रश्नों में कुंभन दास के संतन को कहाँ सीकरी सो काम में सीकरी का अभिप्राय अगर राज दरबार भी माना जाए तो उत्तर सही ऐश्वर्य होगा। तो इस तरीके से हिंदी के प्रश्नों में सबसे ज़्यादा आपत्तियाँ हैं छात्रों को। 1/3 से ज़्यादा प्रश्नों पर छात्रों को आपत्तियाँ हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये बात शिक्षा सेवा आयोग समझता है कि इतनी सारी गलतियाँ हैं। अब 19 मई तक यहाँ पर जो है साक्ष्य के साथ आपको आवेदन करना है अपनी आपत्ति पर। अगर आपको भी लगता है कि यहाँ पर हमारा जो सवाल सही है, आयोग का सवाल गलत है या उत्तर गलत है, तो आप इसमें आपत्ति भेज सकते हैं। 19 मई की शाम 5 बजे तक आपको भेजना है। ठीक है, और ये ईमेल आईडी दी गई, यहाँ पर आप लोग जो है प्रूफ संलग्न करके आप मेल कर सकते हैं। यहाँ देखिए अपडेट है कि सामूहिक नकल में 2 परीक्षा केंद्र निरस्त। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय की वार्षिक एवं सम सेमेस्टर की परीक्षा 2 मई से शुरू है। शनिवार को सामूहिक नकल कराने वाले 2 महाविद्यालयों का केंद्र निरस्त कर दिया गया है। वहां की परीक्षा दूसरे केंद्र में कराई जाएगी। ये निर्णय विश्वविद्यालय के उड़ाका दल की रिपोर्ट पर लिया गया। इससे पहले भी 8 कॉलेजों का सेंटर निरस्त किया जा चुका है। अब तक 10 केंद्रों के खिलाफ कार्रवाई जो है हो चुकी है। तो प्रयागराज से अपडेट है कि राज्य विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सामूहिक नकल कराई जाती है। यूपी SSSC से अपडेट है देखिए, वास्तुविद भर्ती की आयु सीमा अब 40 साल तक। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद में सहायक वास्तुवाद नियोजक और वास्तुविद सहायक पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ाकर के 40 वर्ष कर दी गई है। इस संबंध में सरकार की ओर से पिछले महीने 2 अप्रैल को गजट जारी किया गया है। इन पदों पर लोक सेवा आयोग की ओर से भर्ती की जाती है। सहायक वास्तुवाद नियोजक के लिए पहले आरक्षित कैटेगरी के लिए जो एज थी वो 21 से 30 वर्ष थी, जो बढ़ाकर के 21 से 40 वर्ष कर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद में भर्तियां होती हैं। अब इसमें 40 साल तक जो है लोग आवेदन कर सकते हैं। अगली वैकेंसी यहाँ पर है SBI से। भारतीय स्टेट बैंक में जो है सर्किल बेस्ड ऑफिसर के 2964 पदों पर भर्तियाँ निकली हुई हैं। नई दिल्ली सर्कल में 49 पद हैं। लखनऊ में 297 पद भरे जाएंगे। इच्छुक अभ्यर्थी जो हैं वो 29 मई तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री हो आपके पास। इसके साथ ही मेडिकल, इंजीनियरिंग, चार्टर्ड अकाउंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, ये योग्यता रखने वाले जो छात्र हैं वो भी यहाँ पर पात्र हो सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी क्वालिफिकेशन है। न्यूनतम एज जो है 21 वर्ष, अधिकतम एज 30 वर्ष है। और वेतनमान यहाँ पर 48,480 से 85,920 रुपये के आसपास मिलेगा। बाकी सारी जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी, तो आप जा कर के आवेदन कर सकते हो, सारी जानकारी ले सकते हैं। यूपी SSSC की तरफ से कल नक्शा नवीस व मानचित्रक भर्ती के लिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट जारी की गई है। 17,775 अभ्यर्थियों को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया गया है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई व जल संसाधन और कृषि विभाग के लिए
नक्शा नवीस और मानचित्रक के 283 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इसके तहत लिखित परीक्षा के लिए पीईटी के स्कोर के आधार पर 17,775 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इनका कट ऑफ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जारी कर दिया है। तो जो भी अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए गए हैं वो लोग ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ये सूची देख सकते हैं और कट ऑफ के आधार पर सूची होगी। ठीक है, तो इसमें अब आगे रिटर्न एग्ज़ाम कराया जाएगा और रिटर्न एग्ज़ाम के लिए आप लोग अपनी पूरी तैयारी करिए और जो भी अपडेट होगी आपको चैनल के माध्यम से हम दे देंगे। पीसीएस को लेकर के यहाँ पर देखिए अपडेट है कि पीसीएस के अधिक पदों के लिए शीघ्र भेजा जाएगा प्रस्ताव। पीसीएस के अधिक पदों के लिए शीघ्र ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भर्ती प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसके लिए शासन ने राजस्व परिषद से उन तहसीलदारों की जानकारी मांगी है जो प्रांतीय सिविल सेवा यानी पीसीएस से पदोन्नति के पात्र हैं। इनकी गणना के 2 वर्ष बाद 24-25 की रिक्तियों के समुचित पद भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। आपको बता दें जो सूत्र यहाँ पर बताते हैं उसके अनुसार करीब 64 तहसीलदार पीसीएस संवर्ग में प्रमोशन के लिए एलिजिबल हैं। 32 पद सीधे भरे जाएंगे। इसके साथ ही और भी कई सारे पद हैं। तो कुल मिलाकर के सूची जो है मांगी गई है और जल्द ही जो है ये तहसीलदार पदों के लिए जो मतलब सूची होगी, जो अधियाचन होगा वो लोक सेवा आयोग को भेजेंगे। यहाँ देखिए अपडेट की भर्ती में विज्ञापन के मुताबिक फॉर्मेट में जाति प्रमाण पत्र देना जरूरी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी भर्ती के लिए जारी विज्ञापन के अनुसार विशेष फॉर्मेट में जाति प्रमाण पत्र पेश करना आवेदक के लिए जरूरी है। केवल किसी विशेष वर्ग से संबंधित होने के आधार पर इसे छूट का दावा नहीं किया जा सकता। इसी के साथ ही जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने यूपी पुलिस और भर्ती प्रोन्नति बोर्ड की भर्ती प्रक्रिया से बाहर की गए आवेदकों को राहत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में पेश मामले में बताया गया कि भर्ती बोर्ड ने भर्ती विज्ञापन में विशेष रूप से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा था। इसकी जगह अभ्यर्थियों ने केंद्र सरकार के मान्य फॉर्मेट में ओबीसी सर्टिफिकेट का उपयोग किया और ऐसे में उम्मीदवारों को गैर आरक्षित कैटेगरी में माना गया। इसके खिलाफ छात्रों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट से राहत न मिलने पर छात्र सुप्रीम कोर्ट गए और वहां से भी राहत नहीं मिली। तो कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट का ये है कि जो भी भर्ती विज्ञापन जारी होता है उसमें आप फॉर्मेट देख लें कि कौन सा फॉर्मेट मांगा गया है। ठीक है, जो फॉर्मेट वहाँ पर है उसी फॉर्मेट में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराने होते हैं। अब पुलिस भर्ती की बात है कि यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र मांगा गया था, लेकिन छात्रों ने लगा दिया केंद्र सरकार वाला जाति प्रमाण पत्र। तो इस पर जो है रिजर्वेशन नहीं मिला, उनको अनरिजर्व कैटेगरी में डाल दिया गया। तो छात्र हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे, लेकिन कोई हल नहीं निकला। साफ तौर पर कह दिया गया कि आपने गलत उपयोग किया है। जो चीज़ें जैसे मांगी जाती है उसी अवस्था में आपको जो है उसको देना है। अंत में यहाँ पर देखिए अपडेट है कि IERT प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 21 मई तक। अभियांत्रिकी एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी संस्थान IRT के 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा, 2 वर्षीय मैनेजमेंट डिप्लोमा और 1.5 वर्षीय PDCA में दाखिले के लिए 21 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र में संशोधन 22-23 मई को होगा और इसके बाद यहाँ पर इसकी जो परीक्षा कराई जाएगी देखिए 28 और 30 जून को। तो जो भी अभ्यर्थी इच्छुक हैं वो लोग इनमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए वेबसाइट दी गई है IERTentrance.in। ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।